अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग नरेशन को डिस्कस कर रहे हैं और कल मैंने बताया था, थोड़े से रूल्स मैंने बताए थे आपको पिछले लेक्चर में कि हाउ टू चेंज इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, आज हमें उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव sentences from direct to indirect। कल मैंने आपको कुछ बताया था, इसमें कुछ रूल्स बताए थे इसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ड चेंज होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे वो बाकी जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स हैं मैन नरेशन चेंज के, वो तो ये वही रहेंगे। कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सेड हो तो उसको आस्क्ड बनता है, इंक्वायर्ड ऑफ बनता है, वांटेड टू नो बनता है। ऐसे आस्क को आस्क बनता है, कभी आस्क्स बनता है। और दैट का इस्तेमाल नहीं होता है अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो, यानी यस नो क्वेश्चन हो तो उसको इफ़ या वेदर से स्टार्ट करते हैं। और अगर ये क्वेश्चन WH वर्ड से हो तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। आज हम थोड़ा बहुत इसको डिटेल में और फिर डिस्कस करेंगे। देखिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे। He says where do you live। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वायर डू यू लिव। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन मतलब ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तो कौन सा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन है। मतलब जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा, इसको वेदर या इफ नहीं लगेगा। ठीक। और पहले के रूल्स याद करने हैं। यहाँ से प्रेजेंट है, जब यहाँ से प्रेजेंट या फ्यूचर होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होंगे। देखिए करना क्या है। ही सेज, इसको बनाना है ही आस्क्स, या बनेगा ही वांट्स टू नो। ही आस्क्स, ही आस्क्स किसको पूछता है? मुझे। ही आस्क्स टू मी, ही आस्क्स टू मी मुझे पूछता है। वो क्या पूछता है? वायर, वायर दैट नहीं लगाना है, ये याद रखना है। वायर, ये प्रेजेंट है, यहां से प्रेजेंट है, यहां का टेंस चेंज नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। वायर डू, ये यू मेरे बदले है तो आई लिखना है। वायर डू आई लिव। ही आस्क्स टू मी वायर डू आई लिव, या वायर आई लिव। वायर डू आई लिव, वायर आई लिव एक जैसी बात है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है। ही आस्क्स टू मी वायर डू आई लिव। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। शी विल से, she will say does Mr. Rashid live here? She will say does Mr. Rashid live here? Live here। She will say ये फ्यूचर है, जब फ्यूचर होगा तो यहां से टेंस चेंज नहीं होता है, पहला रूल है। दूसरी बात है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक हेल्पिंग वर्ब से, यानी ये यस नो क्वेश्चन है। इसके लिए रूल है, अगर हमारे पास यस नो क्वेश्चन है तो उसको चेंज करने के लिए वेदर या इफ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए शी विल आस्क या शी विल वांट टू नो। अब ये ए नहीं लगेगा, इसको वेदर या इफ में चेंज करना है। वेदर या इफ, दो में से एक, वेदर या इफ। फिर किसके बारे में बात है? मिस्टर राशिद, मिस्टर राशिद। यहां डज था इसलिए यहां पे एस नहीं लगा, अब यहां पे एस लगाना है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है।
लिव्स। अब ये हियर पूछा जाता है, इसको बनेगा दियर, हियर को बनेगा दियर। शी विल आस्क वेदर या इफ मिस्टर राशिद लिव्स दियर, हियर को बन जाता है दियर। ये चेंज होते रहते हैं, मैंने कहा है, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। ये यहां भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल लिखेंगे, द टीचर said, the teacher said, why are you late? The teacher said, why are you late? जहन में रखो, यहां से पास्ट है, यहां से प्रेजेंट है। रूल क्या है, अगर यहां से पास्ट होगा वो प्रेजेंट होगा तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। यहां पे है पास्ट, यहां पे है प्रेजेंट, तो इसको भी पास्ट बनाना है। ये एक है, पहली बात हमें समझ आई। दूसरी बात, ये एक क्वेश्चन है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से ही वापस स्टार्ट होगा इनडायरेक्ट में। फिर इन्वर्टेड कामा को खत्म करने के लिए कोई दैट नहीं लगाना है, इन्वर्ट ये नोट ऑफ इंटरोगेशन एक्सचेंज हो जाएगा, ये फुल स्टॉप में बदल जाएगा। यहां से लगाने हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसे द टीचर आस्क्ड या वांटेड टू नो। वांटेड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पे सेड है। द टीचर वांटेड टू नो व्हाई, पास्ट है, इसको पास्ट बनाना है। ये मुझे पूछा जा रहा है व्हाई आर यू लेट, तो व्हाई आई वॉज लेट, व्हाई आई वॉज लेट। द टीचर वांटेड टू नो व्हाई आई वॉज लेट। यहां से पास्ट है, यहां से भी पास्ट बन गया, WH वर्ड से ही क्वेश्चन वापस स्टार्ट हो गया, नोट ऑफ इंटरोगेशन चेंज हो गया फुल स्टॉप में, कामास खत्म हो गए, लेकिन दैट नहीं लगाना है। यहां पे एक क्वेश्चन वर्ड लगाना है जिससे पता चले कि ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, he said is the principal sir in his office? He said, is the principal sir in his office? यहां से पास्ट है, यहां से प्रेजेंट है, रूल वही पहले के, ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट बनाना है। एक दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाना है, और एक बात, कामा को खत्म करना है, दैट नहीं लगाना है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो ये वेदर या इफ में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे दैट नहीं लगाना है, यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन खत्म करके फुल स्टॉप लगाना है, फिर कामा खत्म हो जाएंगे। देखिए, ही वांटेड टू, क्योंकि ये जानना चाहता है, ही वांटेड टू नो। अब यहां से स्टार्ट करो, वेदर या इफ, दो में से एक, वेदर इजनी, फिर यहां से द प्रिंसिपल सर, पास्ट है, यहां भी पास्ट बनेगा, वॉज in his office. He wanted to know whether the principal sir was in his office. Is in his office का क्या बन जाएगा, was in his office। सेंटेंस स्टार्ट होता है ये whether या if से, लेकिन जिस वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसको फिर यहाँ आगे लगाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है अगर यहाँ से प्रेजेंट है तो वो चेंज नहीं हो जाएगा, अगर यहाँ से पास्ट है तो उसका पास्ट बनाना पड़ता है। यहाँ इस से क्वेश्चन स्टार्ट था तो इसको यहाँ से क्या बन गया, इसको वाज बन गया। तो बात आप जहन में रखेंगे कि जब हम लोग क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, मैन रूल तो वही रहते हैं जो हमने पढ़े हैं,
whatsoever we have read up to this time in narration, कौन से रूल है। पहला रूल जो हमने पढ़ा था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा पढ़ा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्ट स्पीच प्रेजेंट में है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसा हमने वहाँ देखा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद एक और रूल हमने पढ़ा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में और रिपोर्ट स्पीच भी पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट जो पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होंगे। ये मेन रूल्स है, ये तो यहाँ पे भी फॉलो हो जाते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा है कुछ चीज़ें, वहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के साथ छेड़ते नहीं थे, उसके साथ जो जो वहाँ से आता था वही लिखते थे वापस, लेकिन यहाँ पे हमें इसको चेंज करना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है। ये नहीं मतलब वो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही रखेंगे, पास्ट में तो पास्ट में ही रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है वहाँ पे। दूसरी बात, वहाँ पे हम लोग दैट लगाते थे, यहाँ पे दैट नहीं लगाते। वहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, इसको खत्म करने के लिए इसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। क्वेश्चन दो तरीके के हैं, अगर WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो WH वर्ड से ही इनडायरेक्ट में भी चेंज स्टार्ट हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से यानी यस नो क्वेश्चन है तो उसको वेदर या इफ से स्टार्ट करके फिर बाकी का काम किया जाता है इसमें, और ये काम आज खत्म हो जाते हैं। इसमें हम लोग दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। थैंक यू।